हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आर्कुल। टॉपिक वाइज करंट अफेयर की इस सीरीज में देखेंगे जनवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में देखेंगे। इसमें टॉप 20 क्वेश्चन को देखेंगे विद एक्सप्लेनेशन, देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे विद एक्सप्लेनेशन। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। और चलिए जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल्स। यह शांति और साझा करने के दिन के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य इस विचार पर विचार और प्रचार करके शांति के संदेश को एकजुट करना है और फैलाना है कि पृथ्वी एक वैश्विक परिवार है, ताकि दुनिया को सभी के लिए रहने के लिए यह एक बेहतर जगह बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं। दूसरा, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और चलिए जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल्स। यह 4 जनवरी को लुई ब्रेल के जन्म का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। यह जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है कि कैसे ब्रेल नेत्रहीन और आंशिक रूप से दृष्टिहीन लोगों के जीवन में मानवाधिकारों की पूर्ण प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। और जान लेते हैं इसके बारे में। युद्ध अनाथों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने और उनके सामने आने वाली दर्दनाक परिस्थितियों को दूर करने के लिए हर साल 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। और यह दिवस हर साल 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, देख लेते हैं इसके बारे में। हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस यानी कि पीवीडी भारत के विकास में प्रवासी समुदाय के योगदान को चिन्हित करने हेतु मनाया जाता है। और यह क्यों मनाया जाता है? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और सबसे महान प्रवासी बन गए, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया और भारत को ब्रिटिश या औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराया। इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। और वर्ष कब से मनाया जाता है? वर्ष 2003 से प्रवासी दिवस मनाने की शुरुआत की गई, लेकिन वर्ष 2015 में इसे संशोधित किया गया और हर 2 वर्ष पर इसे मनाने का निर्णय लिया गया। यह तब एक विषय आधारित सम्मेलन था जिसे हर वर्ष अंतरिम अवधि के दौरान किया जाता है। पीवीडी यानी प्रवासी भारतीय सम्मेलन हर 2 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। और पीवीडी 2021 16वां पीवीडी सम्मेलन वस्तुतः नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसका मुख्य विषय क्या था? आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह जयंती कब मनाया जाता है? कौन सा जयंती? गुरु गोविंद सिंह जयंती कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल्स। विश्व स्तर पर भाषा को बढ़ावा देने के लिए 2006 से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह दिन पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ का प्रतीक है, जिसका उद्घाटन 10 जनवरी 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। यानी 10 जनवरी 1975 को विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पहले विश्व हिंदी दिवस का जश्न 10 जनवरी 2006 को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किया गया था। और इस दिन का इतिहास देख लेते हैं। पहला विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र राज्य के एक शहर नागपुर में आयोजित किया गया था। और भव्य आयोजन में 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारत में यह दिवस वर्ष 2003 से मनाया जाता है। विदेश मंत्रालय ने दुनिया भर में इस भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2006 में अन्य देशों में विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू की, यानी 2006 से विदेश में भी मनाया जाता है। क्वेश्चन सातवां, लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 जनवरी को। लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि कब मनाया जाता है? 11 जनवरी को मनाया जाता है। और जानते हैं इसके बारे में। वे स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। क्या प्रधानमंत्री थे? दूसरे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने
जय जवान जय किसान के नारे को बढ़ावा दिया था और उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 11 जनवरी 1966 को इनका निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और जान लेते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। यह वह दिन है जब भारत के महानतम समाज सुधारक, विचारकों और दार्शनिकों में से एक स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। भारत सरकार ने 1984 में घोषित किया कि स्वामी जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यानी कि 1984 से राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश भर के छात्रों को स्वामी विवेकानंद के जीवन, विचारों और दर्शन के बारे में जानने और उन्हें अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मठ और मिशन की स्थापना की। उन्होंने बेलूर मठ की भी स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। भारत में सेना दिवस देश और इसके नागरिकों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर सैनिकों को सलाम करने के लिए प्रतिवर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष में 73वां भारतीय सेना दिवस है। हमारे देश के सैनिकों को निस्वार्थ सेवा और भाईचारे की सबसे बड़ी मिसाल कायम करने के लिए और सबसे बढ़कर देश के लिए प्यार करने के लिए सभी सेना कमान मुख्यालय में सेना दिवस मनाया जाता है। और भारत में सेना दिवस का इतिहास क्या है? यह दिन उस दिन को याद करने के लिए मनाया जाता है जब एम करियप्पा ने 15 जनवरी को सेना की कमान संभाली और स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने। और 28वें सेनाध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे है। कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे है। और भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, निम्नलिखित में से 21 जनवरी को किस किस राज्य का राज्य दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का 21 जनवरी को राज्य दिवस मनाया जाता है। अब जानते हैं इसके बारे में डिटेल्स, कब से मनाया जाता है। 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय राज्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत पूर्ण राज्य बन गए। इसलिए त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय 21 जनवरी को अपना राज्य स्थापना राज्य दिवस मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस? पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती 23 जनवरी 2021 को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन नेताजी की अदम्य भावना और राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा के सम्मान और उन्हें याद करने के लिए दिन मनाया जाता है। यानी 2021 से पराक्रम दिवस मनाया गया है। और जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था और उन्होंने कलकत्ता से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और भारतीय सिविल सेवा अधिकारी बनकर अपनी क्षमता साबित की। लेकिन उन्होंने अपनी नौकरी के साथ आए आराम और सुर्खियों को छोड़ दिया और स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बनने का फैसला किया। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे के साथ उन्होंने देश को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जागरूक किया। नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा देते हुए आज़ाद हिंद फौज भारतीय राष्ट्रीय सेना के नाम से एक सेना का निर्माण किया। उनकी 60,000 मौजूद सेना के हजारों सैनिकों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया। भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट एटली ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा कि बोस की आज़ाद हिंद फौज की बढ़ती सैन्य गतिविधियों के कारण भारतीय सेना और नौसेना के ब्रिटिश राज्य के प्रति निष्ठा कम हो रही है और यह एक प्रमुख कारण था जो सामने आया और अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। क्वेश्चन, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और जानते हैं इसके बारे में। भारत में हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस दिन को
2008 में पहली बार महिला और बाल विकास मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा एक पहल के रूप में मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? 2008 से मनाया जाता है। और महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस दिन की शुरुआत कब से की गई क्यों की गई थी? तो देश में लड़कियों के साथ होने वाले सभी भेदभाव के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए, बालिकाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? तो स्मृति जुबिन ईरानी है अभी महिला और बाल विकास मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। और जानते हैं इसके बारे में, यह सभी के लिए समावेशी, समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए परिवर्तनकारी कार्यों का समर्थन करने के लिए हर साल 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। और किस लिए मनाया जाता है? तो सबसे युवा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का यह जन्म दिवस है। कब हुआ था जन्म? तो 11 नवंबर 1888 को जन्म हुआ था। कब हुआ था? 11 नवंबर 1888 को जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और जान लेते हैं यह क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है। तो यह 2011 से मनाया जाता है। और यह क्यों मनाया जाता है? तो चुनाव आयोग की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी 25 जनवरी 1950 को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? विशेष रूप से नए मतदाताओं के लिए नामांकन को प्रोत्साहित करना, सुविधा प्रदान करना और अधिकतम नामांकन करना इसका उद्देश्य है। देश में मतदाताओं को समर्पित इस दिन का उपयोग मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने और चुनावी प्रक्रिया में सूचित भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 2022 को 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है। इस वर्ष के एनवीडी की थीम क्या है? तो चुनाव का समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना है। मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एसेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव है। चुनाव के दौरान मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी को सुविधाजनक बनाने और पूरी प्रक्रिया को परेशानी मुक्त और सभी श्रेणी के मतदाताओं के लिए एक यादगार अनुभव बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने की परिकल्पना करता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। और सुनील चंद्रा कैमा है 24वें चुनाव आयुक्त है। 15वां राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भारत के पर्यटन के महत्व और भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को शिक्षित करने के लिए मनाया जाता है। भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में स्थापित किया है। पर्यटन के महत्व और इसके सामाजिक, राजनीतिक, वित्तीय और सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में वैश्विक समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। पर्यटन के बारे में प्रचार और विकास के लिए राष्ट्रीय नीतियों बनाने के लिए पर्यटन मंत्रालय भारत में नोडल एजेंसी है। यह केंद्रीय, राज्य एजेंसी और सार्वजनिक क्षेत्र के साथ भी समन्वय करता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 का थीम क्या है? 2022 का थीम क्या है? 2022 का थीम है रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। क्या थीम है? रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म है। क्वेश्चन 16वां, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और जानते हैं इसके बारे में, भारत 26 जनवरी 2022 को 73वां गणतंत्र दिवस 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस वर्ष समारोह विशेष है क्योंकि भारत स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में है, जिसे आज़ादी का अमृत महोत्सव, कौन सा महोत्सव? आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस उस तारीख को चिन्हित करता है जिस दिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। इसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारत के शासी दस्तावेज के रूप में बदल दिया। अब जानते हैं इसके बारे में और डिटेल्स। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। भारत कब स्वतंत्र हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। आज़ादी के बाद भी देश में एक मजबूत संविधान नहीं थे और संविधान लागू होने से पहले के कानून भारत सरकार अधिनियम 1935 के धारा पर चल रहा था, यानी संविधान लागू होने से पहले भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत शासन प्रशासन चल रहा था। एक
अस्थायी संविधान और अपने स्वयं के शासी निकाय की आवश्यकता को महसूस करने के बाद भारत सरकार ने इसका मसौदा तैयार करने के लिए 28 अगस्त, मसौदा कब तैयार हुआ था? 28 अगस्त को एक मसौदा समिति की नियुक्ति की गई और मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नियुक्त किया गया। और लगभग 3 वर्ष यानी कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद विधानसभा के 308 सदस्यों ने कई परामर्श और कुछ संशोधन के बाद आखिरकार 24 जनवरी 1950 को एक संविधान पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर कब हुआ था संविधान पर? 24 जनवरी 1950 को हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और उस दिन से भारत में तब से गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह दिन एक उचित संविधान को होने के महत्व को परिभाषित करता है जिसका सभी नागरिकों को पालन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। और जानते हैं इसके बारे में, 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। सीमा सुरक्षा को बनाए रखने में सीमा शुल्क अधिकारियों और एजेंसियों की भूमिका को पहचानने के लिए सीमा शुल्क संगठन द्वारा हर साल 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय की जयंती कब मनाया जाता है? लाला लाजपत राय की जयंती 28 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 जनवरी को मनाया जाता है। और लाला लाजपत राय कौन थे? लाला लाजपत राय एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 28 जनवरी कब हुआ था? 28 जनवरी 1865 को हुआ था। कब हुआ था? 28 जनवरी 1865 को हुआ था। और इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी और लक्ष्मी बीमा कंपनी की भी स्थापना किया था। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं में से लाल बाल पाल में से एक है। और सन 1928 ईस्वी में इन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया जिसके दौरान हुए लाठीचार्ज में बुरी तरह से घायल हो गए और अंततः 17 नवंबर कब? 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। कब हुई? 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी और पंजाब के शेर के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। और जानते हैं इसके बारे में, दुनिया भर में हर साल 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। दिन का उद्देश्य व्यक्तियों को संवेदनशील बनाना और गोपनीयता प्रथाओं और सिद्धांतों का प्रचार करना है। यह गोपनीयता की संस्कृति बनाने के लिए सभी को अपनी गोपनीयता जिम्मेदारियों को निभाने के लिए प्रोत्साहित करता है। दिन का पालन गोपनीयता का सम्मान करने, विश्वास को सक्षम करने और डेटा की सुरक्षा के महत्व पर जागरूकता पैदा करने का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है। इस साल का थीम क्या है? इस साल का थीम है प्राइवेसी मैटर्स। क्या थीम है? डेटा गोपनीयता दिवस 2022 का थीम है प्राइवेसी मैटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वां शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। और जानते हैं इसके बारे में डिटेल्स। शहीद दिवस हर साल 30 जनवरी को महात्मा गांधी की याद में मनाया जाता है जिनकी 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा बिरला हाउस में गांधी स्मृति में हत्या कर दी गई थी। इस वर्ष राष्ट्र ने 74वां शहीद दिवस मनाया है। यह दिन भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किए गए बलिदानों को याद करने और उन्हें सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। विशेष रूप से भारत में शहीद दिवस 23 मार्च को भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को सम्मान देने के लिए भी मनाया जाता है जिन्हें 1931 में इसी दिन फांसी पर लटका दिया था। यानी कि शहीद दिवस 2 दिन मनाया जाता है, एक 30 जनवरी को मनाया जाता है और दूसरा 23 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वां कुष्ठ रोग निवारण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 जनवरी को कुष्ठ रोग निवारण दिवस मनाया जाता है। अब जानते हैं इसके बारे में डिटेल्स। विश्व कुष्ठ दिवस हर साल जनवरी के आखिरी रविवार यानी जनवरी के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। और इस बार जनवरी का आखिरी रविवार कब हुआ? तो 30 जनवरी को हुआ। यह दिन इस घातक प्राचीन बीमारी के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने और इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए मनाया जाता है कि इसे रोका जा सकता है, इलाज किया जा सकता है और ठीक किया जा सकता है। भारत में विश्व कुष्ठ दिवस हर साल 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व कुष्ठ दिवस 2022 की थीम क्या है? यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। क्या थीम है विश्व कुष्ठ रोग दिवस का? थीम यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। और इस दिन का इतिहास क्या है? इस दिन की शुरुआत 1954 में फ्रांसीसी चित्रकारी और लेखक राउल फोलेरो ने महात्मा गांधी के जीवन को श्रद्धांजलि के रूप में की थी जो कुष्ठ से पीड़ित लोगों के लिए करुणा रखते थे।
वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।